ये अगर आप में से एक बंदा भी ये काम सीख गया, प्राइस एक्शन या ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, समझ ले एक और दिया जल गया। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। उसमें फिर जो आप लोगों के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, हम उसको एक एक करके एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। मैंने अपने ये 2-4 साल के एक्सपीरियंस यही सीखा है कि जब आप ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं, जब आप सपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जब आप रजिस्टेंसेस के मुताबिक को रिस्पेक्ट करते हुए काम करते हैं, तो पैसे फ्री कमाते हैं। अदरवाइज जब आप बीच में कोई भी ट्रेड ले लेते हैं, हर कैंडल पर ट्रेड लेने बैठ जाते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपसे बाकायदा चार्ट्स के ऊपर लाइव स्क्रिप्ट्स को लगा के और मार्केट को लगा के देखेंगे कि मेरे चार्ट्स का क्या मतलब है, और फिर हम अगले दिन उसको डिस्कस भी करेंगे कि हमने इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया था। मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल है कि आज जैसे एयरलिंक ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो कल हम देखेंगे कि जनाब एयरलिंक जो हमने आज प्रोजेक्शन बनाई है उसके मुताबिक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह से कुछ अगर आज स्क्रिप्ट आपके जहन में हो कि जिसको हम स्टडी कर सकें, तो आपके सामने मैं लाइव प्रोजेक्शन लगा के उसके ऊपर उसके चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या ये हमारी स्टडी के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इंटरेस्टिंगली बात ये होगी कि इसमें कोई भी हम जो टेक्निकल्स आपने सीखे हैं, जितने इंडिकेटर सीखे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। वो एक एडिड सपोर्ट है और वो बड़ी एक्सीलेंट सपोर्ट है। ये जो टेक्नोलॉजी आज हम करेंगे या कल करेंगे 2 दिनों में, ये कोई 100 साल पुरानी है। लोग इस पे 100 ईयर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में बड़ी मतलब डाउ जो आपकी मार्केट है वहाँ पे डाउ जोन्स में या निकी मार्केट में, सभी मार्केट्स में ये बहुत ही एक्सीलेंटली अवेलेबल है, और वहाँ पे लोग इसी को देखते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं आपको टच दे सकूं और उसके बाद हम आगे इस पे काम कर सकें। सबसे पहले मैं ट्रेड प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा ट्रेंड के साथ काम करना है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है या आपके स्क्रिप्ट का ट्रेंड क्या है। ये अगर आपका स्क्रिप्ट बुलिश है और आपने कोई उसमें शॉर्ट खेल दी है या आप उसमें बीरिश बिहेव कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए सिर्फ मार पड़ेगी, आप नुकसान उठाएंगे, फायदा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले किसी भी स्क्रिप्ट में या किसी भी मार्केट में आपको ट्रेंड को एनालाइज करना है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है और आपका स्क्रिप्ट नेगेटिव ट्रेंड में है, तब भी उसके ऊपर आप शॉर्ट पे नहीं आ सकते, बिकॉज अगर किसी बुल की नज़र आपकी स्क्रिप्ट पे पड़ गई तो वो उसके अंदर घुसेगा और आपकी शॉर्ट को उड़ा के रख देगा। तो ट्रेंड का एनालिसिस मार्केट का और रिलेटेड स्क्रिप्ट का आपके सामने होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्री उसके बाद आती है कि आपने एंट्री कब लेनी है और उसके अंदर एग्जिट क्या लेनी है। फिर आप टाइप ऑफ ट्रेड क्या लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले आपके जेहन में होना चाहिए कि आपने ये ट्रेंड को देखने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें पास आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि आप इसमें अभी थोड़ी सी एंट्री ले लेते हैं, डिप पे आएंगे, फिर एंट्री ले लेंगे, फिर डिप पे आएंगे, फिर एंट्री ले लेंगे। लॉन्ग टर्म को तो आप बड़े आराम से कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है जब आप स्विंग ट्रेड पे जा रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म पे जा रहे होते हैं, या आप स्कल्पिंग कर रहे होते हैं। मैं बेसिकली स्कल्पर हूँ, ठीक है, और इसलिए मेरे लिए तो जो ट्रेंड है दैट इज एवरीथिंग। ठीक है, इसके बावजूद, इतना काम करने के बावजूद जेन में रखिए कि स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप 10 में से जो बेस्ट से बेस्ट लोग हैं वो 7 से 8 से सही ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाते, 3 ट्रेड्स वो भी गलत लेते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड गलत लेते हैं उसको फ़ौरन स्टॉप लॉस ले लेते हैं। जैसा मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे पिछले 2 महीने से मार्केट की समझ नहीं आ रही। मेरी एवरेज ट्रेड जो है 2 से 3 ट्रेड मेरी ठीक होती हैं, 10 में से 7 ट्रेड में गलत करता हूँ। लेकिन मैं बचता कैसे हूँ कि जो 2-3 ट्रेड मेरी ठीक चल जाती हैं उनको मैं प्रोलॉन्ग करता हूँ, जो ट्रेड मेरी गलत होती है उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो एक बड़ा मशहूर एक है बात के, लेट्स योर विनर्स विन एंड कट योर लॉसेस। तो जब आप ट्रेडिंग साइकी पे काम करते हैं, स्टॉप लॉसेस लेते हैं अपनी गलत ट्रेड के ऊपर, और जो ट्रेड आपकी ठीक जा रही होती है उस प्रॉफिट को आप ट्रेल करते हैं, तो जो आपके लॉसेस हैं वो उसके अंदर कवर हो जाते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि मेरी अगर 3 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जाएं, 7 ट्रेड भी गलत हो जाएं, तो मैं मोर देन 50% प्रॉफिट कमा लेता हूँ। जिस दिन को अच्छा या वीक अच्छा गुजर जाए, 5 से 6 ट्रेड्स मेरी ठीक हो जाएं, तो बिलीव कीजिए कि मिठाई बांटने को दिल करता है कि हाँ इतना अच्छा काम हो गया।
लेकिन ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो है ना बस गुजारा ही चल रहा होता है। पिछले 2-3 महीने से जब से मार्केट बहुत ज़्यादा डीप ले रही, कभी 1000 पॉइंट नेगेटिव हो जाती है, कभी 1000 पॉइंट पॉजिटिव हो जाती है, तो अक्सर जो आपकी जितने ये ट्रेंड एनालिसिस है और ये सारी साइकी है, ये वो सारा कुछ है ना, सारा साइड पे रह जाता है। एक न्यूज़ आती है और हर चीज़ आपकी बैठ जाती है। तो वहाँ पे बेस्ट ये है कि जहाँ पे आपकी ट्रेड आपकी एस्टिमेशन से बाहर हो गई है, अब फौरी तौर पर स्टॉप लॉस लें और बाहर बैठ जाएं। दोबारा नई ट्रेड लें, दोबारा देखिए कि आपने इस ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में कैसे एंट्री लेनी है। सो ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं आगे 15-16 सफ़े आपको बताऊंगा, और इसके अलावा आपने टेक्निकल्स भी सीखे हैं, सारा कुछ जो है वो साइड पे रह जाता है। उसके बावजूद आप किसी भी प्रेशर में गलत ट्रेड ले लेते हैं, उसके ऊपर फॉरेन स्टॉप लॉस लेना सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जाने से बेहतर है कि आप, और ये फिर एक पूरी साइंस है कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है। सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लेना है, अपने अपने प्राइजेक्शन की बेस पे लेना है, या आपने एक अपना 1 to 2, मेरे एक फ्रेंड है वो क्या करते हैं कि जी मैंने 50 पैसे का लॉस लेना है और 1 रुपये का गेन रखना है। सक्सेसफुल है, बेईमान बच्चा है, छोटा लॉस रखता है, छोटा प्रॉफिट रखता है, बड़ा सक्सेसफुल काम कर रहा है। सो बहुत लोग इस तरह भी स्टॉप लॉस रखते हैं, अपनी एपिटाइट के मुताबिक भी स्टॉप लॉस को रखते हैं। सो लेकिन स्टॉप लॉस होना आपका मस्ट है। सो इस पेज पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, ट्रेंड का एनालिसिस, ठीक है, एंट्री आपने प्लान करनी है, इस पर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे आगे कि आपने कहाँ एंट्री लेनी है, आपने कहाँ एग्जिट लेनी है, और अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई तो आपने स्टॉप लॉस लेना है। डायरेक्टली जी डाउ थ्योरी पे आते हैं। ये प्राइस एक्शन की मदर है, समझ लें कि सारी जो प्राइस एक्शन है वो इसको सामने रखते हुए डिज़ाइन की। फिर जितने आगे चार्ट्स बनते रहे इसके ऊपर, मैं आगे को 15-16 किस्म के आपसे ना अभी पैटर्न शेयर करूंगा कि कप एंड हैंडल क्या होता है, डाउन वेज क्या होती है, अप वेज क्या होती है, फ्लैग पोल क्या है, वो सभी की सभी चीज़ें इन 6 पॉइंट्स के ऊपर बनी हुई हैं। ठीक है, इनको मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ एक एक करके। नंबर 1, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि जो भी न्यूज़ मार्केट में आ रही है या आने वाली है, ठीक है, सबसे पहले मार्केट को पता चलता है और मार्केट उसको डिस्काउंट कर जाती है। आप जो इधर उधर की नॉइस सुनते हैं कि फलान न्यूज़ आ रही है, ये आ गई है, मिसाल के तौर पर डीजीकेसी का आज कोई अच्छा रिजल्ट था लेकिन उसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन देखिए मार्केट में 3000 पॉइंट डाला, डीजीकेसी में कोई गेन नहीं आया। वजह यह है कि कुछ प्लेयर्स को पता था कि इसके अंदर कोई भी डिविडेंड नहीं आने वाला, ठीक है, तो उस शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी, उसके अंदर बाइंग इंडिकेटर्स नहीं आए। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को समझते हो, अगर आप इंडिकेटर्स को समझते हो, तो आपको इधर उधर की किसी भी नॉइस पे, किसी फंडामेंटल पे जाने की जरूरत नहीं है। सो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप अपने इस काम को, इस टेक्निकल को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको किसी भी नॉइस के ऊपर जाने की, किसी भी न्यूज़ को सुनने की जरूरत नहीं है। आपने टेक्निकल के मुताबिक काम करें, अल्लाह ताला आपको सक्सेस देगा। नंबर 2 ये है, देयर आर 3 प्राइमरी ट्रेंड्स। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड में नंबर 1 ये है कि जब आपके शेयर कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, नीचे देखिए कि मेरे एरो के पास, यहाँ पे छोटे मोटे आपके पास ना एक्यूमुलेशन हो रही होती है, कभी शेयर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ये एक्यूमुलेशन स्टेज है। फिर एक प्राइमरी एक ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये देखिए ये मार्कअप जो हो रहा है यहाँ से नीचे ऊपर जा रहा है, ये प्राइमरी ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। ठीक है, एक सेकेंडरी ट्रेंड आता है, ये देखिए ये दरमियान में, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट ने सांस लिया और फिर मार्केट ऊपर चलेगी। और नंबर 3 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मार्केट आके ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करती है माल और फिर इसी तरह से नीचे डाउनवर्ड का प्राइमरी ट्रेंड आ जाएगा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर एक्यूमुलेशन की स्टेज आ जाएगी। तो 3 प्राइमरी आपकी स्टेजेस हैं हर ट्रेंड की। नंबर 1 एक्यूमुलेशन, नंबर 2 प्राइमरी आपका जो ट्रेंड है, एंड नंबर 3 आपका ये जो रिक्यूमुलेशन है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेक्स्ट चैनल स्टार्ट हो जाता है जो कि बेरिश चैनल है, इसको फर्दर भी जाके आगे डिस्कस करेंगे, एक दो चार्ट्स के ऊपर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे लाइव चार्ट के ऊपर भी जाके इसको देखेंगे। अच्छा, इसमें ये जो ब्लू लाइन है, ये जो रेड है, ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, ये यहाँ पे बाई कर रहे होते हैं। ये सबसे नीचे जहाँ क्यूमुलेशन हो रही है ना, यहाँ पे जो वीक बंदा है या जिसके पास कम कैपिटल है, जिसका नॉलेज वीक है, वो यहाँ पे ना डर रहा होता है कि पता नहीं यहाँ से ये मार्केट नीचे ना चले जाए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, जिसको टेक्निकल्स का पता है या जिसको पता है कि मार्केट ने यहाँ से
बाउंस लेना है, वो हार्ड डिप के ऊपर यहाँ बाइंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड मूव करता है और आप लेना शुरू करते हैं, वो आपको पकड़ा के बाहर आ जाता है, उसका प्रॉफिट पक्का हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे ये देखिए रेड लाइन आई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड सेल कर रहा है, यहाँ पे फिर देखें, जब एक स्ट्रॉन्ग एंड ने सेल कर दिया, मार्केट में सप्लाई आ गई, यहाँ पे फिर आप लोग सेल कर रहे हैं, जो वीकेंड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंड फिर इकट्ठा कर रहा है, उसने यहाँ पे इकट्ठा किया, यहाँ आपको पकड़ाया, यहाँ माल फिर पकड़ लिया, यहाँ फिर आपको पकड़ाया, यहाँ फिर आपसे ले लिया, फिर यहाँ आपको पकड़ाया, फिर यहाँ पे आपको दे दिया। सो जो मार्केट पूरी है, ये मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मार्केट में 1% से ज्यादा लोग नहीं कमाते, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। 15% से ज्यादा ट्रेडर्स नहीं कमाते। देखिए इस 1% में या 15% में कौन कौन शामिल है। बड़े बड़े ब्रोकर शामिल हैं, इसमें फिप्पी शामिल है, फॉरेन प्लेयर्स शामिल हैं, इसमें बैंक शामिल हैं, इसमें म्यूचुअल फंड शामिल हैं, इसमें सारे प्लेयर्स शामिल हैं। यानी कि ये जेहन में रखिए कि सारे म्यूचुअल फंड भी प्रॉफिट में नहीं होते, नुकसान उठा रहे होते हैं। सारे बैंक्स भी प्रॉफिट में नहीं होते, उसमें से बाद नुकसान में उठा रहे होते हैं। सारे फॉरेन प्लेयर्स भी नुकसान फायदे में नहीं होते, वो भी नुकसान उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट प्ले करेगा सिर्फ पैसे वही बनाएगा, बस। वो आप भी हो सकते हैं, वो ये बड़ी बड़ी टीम्स रखने वाले इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक्स हैं, इनके पास एक एक फ्लोर के 50-50 बंदे बैठे हैं जो एनालिसिस भी कर रहे हैं। बाज लोगों ने एक एक सेक्टर पकड़ा है, वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ। अगर पीपीएल की बाइंग सेलिंग कर रहा है तो वो सिर्फ सारा दिन वो यही कर रहा है। सो ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ लड़के आपने पैसे कमाने हैं, और दिस इज नॉट इजी जॉब। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप काम को सीखें, करें, और आप इससे पैसे बना सकते हैं। सिर्फ इसके ऊपर टाइम देने की जरूरत है, टेक्निकल्स के ऊपर, और पूरी लगन से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसको टाइम देने की जरूरत है। सो नंबर 3, एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, कि जब आप ये जितने इंडिकेटर्स हैं ये एक दूसरे को प्रमेटिव करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 4, वॉल्यूम्स मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। ये आप देखें कि अगर ऊपर ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो यहां वॉल्यूम नहीं है नीचे, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, फौरन नीचे आ जाए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन से रीडिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, नीचे को जा रहा है, यहां वॉल्यूम नहीं है, वैसे ही गिरता जा रहा है, यकीन कीजिए किसी ना किसी जगह पे जाके ये एक बड़ा बुला आएगा, वो इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड है, सॉरी, उसको वॉल्यूम्स के साथ कंपनसेट होना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम्स नहीं है किसी भी ट्रेंड के अंदर, तो वो ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 आ जाते हैं। ट्रेंड एग्जिस्ट अंटिल द डेफिनेटिव सिग्नल्स प्रूव दे हैव एंडेड। ये जो ट्रेंड है, ये जो देखिए, ये एक्यूमुलेशन का ट्रेंड है या ये डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, ब्रेकआउट मीन्स की कंफर्मेशन नहीं आती, ये ट्रेंड एग्जिस्ट करेगा, ये इसी में रहेगा। तो अब देखिएगा कि जितने बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो ब्रेकआउट की बात कर रहे होते हैं। तो जब तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, ठीक है। इन चीजों को हम आगे जाके फर्दर भी डिस्कस करेंगे। टोटल डाउ थ्योरी, जो पूरी की पूरी थ्योरी है, वो ये एक पेज है, दैट्स इट। अगर आप इसको समझ लें तो आगे जितनी भी मैं इसके ऊपर से अगर 2 महीने भी लगाऊंगा ना इसके ऊपर, तो टोटल डाउ थ्योरी यही है, जिसके ऊपर आगे जाके जो हम डिफरेंट शेप्स बनती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, डिफरेंट चार्ट्स बनते हैं, वो यहीं से सारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेस में रखिएगा। ये एक ट्रेंड है, इसमें मैं आपको माइनर और सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारी PSX है, मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, वैसे बात ये देखिए, जिस तरह वो एक प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में है कि 39,000 से चली हुई है और अभी वो 63,000 के ऊपर है, ठीक है। ये एक प्राइमरी ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये बुलिश है, ये नीचे से ऊपर को जा रही है, लॉन्ग प्लेयर्स बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे से अगर 49,000 के ऊपर इसने एक्यूमुलेशन ली, ये इसका सेकेंडरी ट्रेंड आया, ठीक है, फिर ये ऊपर को चल पड़ा, ठीक है। फिर ये एक माइनर ट्रेंड है छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये जो छोटा सा बियरिश ट्रेंड है, ये माइनर ट्रेंड है, ये जो है ये माइनर ट्रेंड है, ठीक है। तो अब आपने प्राइमरी ट्रेंड की इंटेंट में माइनर ट्रेंड की भी बेस के ऊपर एंट्री लेनी है। कैसे लेनी है, ये हम आगे जाके फर्दर पैटर्न्स के ऊपर एक एक करके देखेंगे कि क्या वेज बन रहा है, क्या ये बुलिश फ्लैग है,
एक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो आपने हमेशा जो ट्रेंड है इसके साथ काम करना है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड की सेंस में आपने हमेशा काम करना है। ये देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप बेच के निकल जाएं कि ये मार्केट तो साइडवेज में है, शेयर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अभी भी आपका बुलिश है, तो आपने अपना नुकसान किया। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे रहे उन्होंने देखे कितना बड़ा गेन लिया, अराउंड 5 टाइम्स का उसने गेन लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्यूमुलेशन होती रही, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। जब तक ये नीचे का ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा, ये प्राइमरी ट्रेंड आपका ब्रेक नहीं होगा, आपको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए प्राइमरी ट्रेंड के फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये एक और उसी की एक और कि यहाँ पे क्यूमुलेशन हो रही है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बुलिश ट्रेंड आया, ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन आई और उसके बाद ये नीचे ट्रेंड आपका चेंज हो गया। जब ये कंफर्मेशन आती है, जब ये आपका ब्रेकडाउन होता है इस जगह का, अब ये डबल बॉटम बन रही है ना, बल्कि ट्रिपल बॉटम बन रहा है। इसके बाद ये देखिए डबल बॉटम के बाद भी आपकी ये नीचे ब्रेकआउट हो सकता था, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहाँ से इसने सपोर्ट ली, वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। यहाँ जब कंफर्म हुआ तो फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, फिर ये ऊपर जाए, आप फर्दर अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। यहाँ फिर शॉर्ट कीजिए, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाते हैं, यहाँ फिर शॉर्ट कीजिए। यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर करते हुए आप नीचे यहाँ तक गेन ले सकते हैं। अब ये कहाँ तक आपने ये गेन बुक करना है, टारगेट कैसे लेना है, ये हम आगे जाके हर पैटर्न में जाके इसको देखेंगे कि अगर ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के अंदर आपने क्या टारगेट लेना है, कंफर्मेशन कैसे आएगी, ये हम पैटर्न में आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह।